Hello friends, in this lecture we will learn about Article 19 Subclause 1 Subclause A. Hello friends, so in this lecture we will learn about Article 19 freedom of which is right to freedom. ठीक है, right to freedom में हम लोग को 7 फंडामेंट फ्रीडम्स मिलते हैं, बट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फ्रीडम्स थे, लेकिन राइट नाउ देयर आर 6 फ्रीडम. ठीक है, एक फ्रीडम जो कि हट चुका है अब. ठीक है, नाउ इसमें जो 6 फ्रीडम्स हैं आर्टिकल 19 वो सब क्लॉज 1 में है. ए बी सी डी ई एफ हटा के जी. ठीक है, इतने फ्रीडम्स मिले हुए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में. ठीक है, और आज हम लोग एक एक फंडामेंटल राइट की जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ जो कि है फ्रीडम आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए, उसमें क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और एक एक करके आगे आने वाले कुछ 4-5 वीडियोस लेक्चर में इसको आर्टिकल 90 जो कि एक बहुत बड़ा हमारा फ्रीडम है, मतलब हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 19 क्या कहता है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू फ्रीडम. ठीक है, ओरिजिनली इट कंटेन 7 फ्रीडम्स, ओरिजिनली 7 फ्रीडम्स थे, बट अब क्या हो गए हैं 6 फ्रीडम हो गए हैं. ठीक है, अवेलेबल टू सिटीजन, यानी कि एक फ्रीडम जो कि एक फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ठीक है, वो फ्रीडम हमारे उससे हटा दिया गया है. ठीक है, ना ये हमारा क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. ठीक है, आर्टिकल 19. ठीक है, तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब इसका क्या मतलब होता है, क्या कि सिटीजन्स को क्या आज़ादी है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी है, यानी कि राइट ऑफ सिटीजन्स टू वो अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियन को, अपने बिलीव्स को, अपने आइडियाज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू व्हाट आर द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, लाइक हम लोग बोल के, लिख के, प्रिंटिंग, थ्रू पिक्चर्स एंड साइन, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, क्या कि अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, जिसमें ये कहा गया है कि हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि सिटीजन्स को ये आज़ादी मिलती है कि आप अपने थॉट्स को, ओपिनियंस को, बिलीव्स को, आइडियाज़ को या तो लिख के, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर, साइंस और एनी अदर डिजिटल मीडिया आप एक्सप्रेस कर सकते हो. ठीक है, उस चीज़ की आज़ादी है हमें. ठीक है, नाउ द राइट अलाउ सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी फ्रीली. ठीक है, अगर सिटीजन्स सोचो, अगर हमारे पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे अपने गवर्नमेंट को डिसेंट दिखाएंगे, जो चीज़ हमें अगर नहीं पसंद आती है तो हम लोग अगर उनके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते तो हम लोग कैसे उनको ये दिखाएंगे कि ये चीज़ हमें नहीं पसंद आ रही है. तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राइट टू प्रेस. ठीक है, राइट टू प्रेस क्या है, हमारा एक नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन, ये हमारा मेंशन नहीं है एक्सप्लिसिटली, यानी कि जो हमारे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है राइट टू प्रेस, बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट इट वाज इंक्लूडेड. ठीक है, ये इंक्लूडेड है विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये एक इंक्लूडेड है. ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था जो कि है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. ये केस में इसको लाया गया है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस में कि दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ पार्ट ऑफ 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए. ठीक है, एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर अफेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच. ठीक है, तो ये वाली जो क्या कहते हैं, ये जो केस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है. ठीक है, किसके भी ऊपर बेस्ड है, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, इसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और वो किस आर्टिकल में आता है, वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत आता है. ठीक है, थस द राइट टू प्रेस इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया. ठीक है, ओके, नाउ अब जो भी अगर आपको फंडामेंटल राइट मिले हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे. तो वो रिस्ट्रिक्शंस किस में दिया गया है, आर्टिकल
19 सब क्लॉज 2 में, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में तो हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है, बट उसी का हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हमारे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में दिया गया है। उसमें क्या दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि हमारा जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो चीज़ है, हमारी फ्रीडम है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, ठीक है। अब वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हमारा कोई भी जो हम लोग स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोल रहे हैं या कर रहे हैं, कुछ भी लिख के प्रकट करें, वो हमारे देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हमारे देश के सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हमारे देश के जो फ्रेंडली फॉरेन रिलेशंस है वो ख़राब नहीं होने चाहिए, ठीक है। ना ही पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होना चाहिए, ना ही कोई भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए या जो कि अगेंस्ट हो डिसेंसी या मोरालिटी के। हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना है, हमें डिफेम नहीं करना है, किसी की मानहानि को ठेस नहीं पहुंचाना है, और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ठीक है, किसी को भड़काना नहीं है, किसी को बरगलाना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपके उसमें नहीं है, मतलब कि ये अगर रिस्ट्रिक्शन, इतने रिस्ट्रिक्शन है, अगर ये चीज़ आपको वॉयलेट नहीं करे तो आप अपना स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर सकते हो, ठीक है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है कि सिटीजन्स कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट, ठीक है। आप जो जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, ठीक है। जजमेंट को क्रिटिसाइज करने का आपके पास पूरा पूरा राइट है, बट आप किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते, आप जजेस की पर्सनालिटी पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप डिसओबे नहीं कर सकते हमारे कोर्ट्स के ऑर्डर को। अगर कोर्ट ने कोई चीज़ कह दी तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो वो चीज़ आती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, ठीक है। डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? टू मेंटेन अथॉरिटी एंड डिग्निटी ऑफ जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी की जो डिग्निटी है और उनकी जो अथॉरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए इसको भी ऐड किया गया था कि आप किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि कोर्ट ऑर्डर को आप डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब कुछ की पॉइंटर्स इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आर्टिकल 19 आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो कि सिर्फ सिटीजन्स को अलाउड थे, वो हम लोग ने क्या पढ़ा था? प्लीज मुझे बताइएगा, आप मुझे प्लीज़ इसको कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें आर्टिकल 19 भी एक ऐसा आर्टिकल था, 19, 29 और 30, 19, 29, 30, ये कुछ ऐसे आर्टिकल थे जो कि सिटीजन्स को ही अलाउड हैं, ठीक है। इसके पहले का क्या था, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 19 आर राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स नॉट फॉरनर, ठीक है, फॉरनर को अलाउड नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्यों ज़रूरी है? हमारे जो डेमोक्रेसी है, हमारे जो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। अगर लोग अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो डेमोक्रेसी कैसी डेमोक्रेसी हुई, ठीक है। क्योंकि पीपल का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है ताकि हम लोग क्या कर सके, जो हमारे गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल रह सके, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन भी इसमें किस तरीके के होते हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ना कि आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और क्या कहता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 क्या क्या करता है? एक्ट एज अ बैलेंस बिटवीन लिबर्टी एंड सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर और लिबर्टी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है, ठीक है। So that's all for today, and meet you in the next lecture. We will learn about 19 subclause 1 subclause B. Okay, so क्योंकि ये जो आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, तो फ्रीडम की जो राइट्स है ना वो बहुत ही लेंदी हैं, थोड़ा इसको थोड़ा हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इस वजह से मे बी इसके 5-6 लेक्चर्स हो जाएं। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, मीट Thank you guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.